अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। कल हमने नाइन्थ क्लास इंग्लिश ए यूनिट नंबर 6 का पैसेज नंबर 1 स्टडी किया था, द वैल्यू ऑफ टाइम, वक्त की अहमियत। तो भाई आपने भी अपने वक्त को अहमियत देनी है, इसी हवाले से कल हमने इसका आगाज़ किया था। तो आज हम पैसेज नंबर 2 स्टडी करेंगे इसका। तो पैसेज नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, आपको ये आइडिया होना चाहिए। कल मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि बहुत ज़बरदस्त लेसन है, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ के। ये एक स्टोरी है और इसको स्टोरी की तरह पढ़ना है। सबसे आसान यूनिट है ये आपकी टेक्स्ट बुक में, ट्रांसलेशन के हवाले से और स्टोरी के हवाले से, और मज़ेदार भी है। तो इसको अच्छे से ज़रा सुनिए, समझिए, और जहाँ से जो भी प्रॉब्लम आपको लगता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है। तो कल के पैसेज में हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू, उसके बाद हम पैसेज नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो हमने कल ये पढ़ा था कि इसमें जो तासीर है वो कैसा था, किस हवाले से जाना जाता था। भाई वो चेयरफुल नेचर थी उसकी, इनके खुश मिजाज था, एंड काइंड हार्टेडनेस था, नरम मिजाज भी था। ये उसकी नेचर थी और इसी वजह से वो मशहूर था। उसके अंदर बहुत सारी काबिल तारीफ खूबियाँ थीं, लेकिन उसमें एक खामी भी थी, वन फ्लॉ था। पढ़ा हमने कल, ये वन फ्लॉ था उसके अंदर। और वो फ्लॉ क्या था, क्या खामी थी उसके अंदर? खामी उसकी ये थी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था उससे। तो हमने कल एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया था, ही वॉज टेरिबली वीक इन मैनेजमेंट हिज टाइम। वो अपने वक्त की मैनेजमेंट में टेरिबली वीक, बहुत हद तक कमज़ोर था, उसे पता ही नहीं होता था। वो खेलता था तो खेलता ही रहता था, बातें करना तो बातें ही करते रहना, शरारतें करना तो शरारतों में ही बिजी रहना, कोई पता नहीं होता था टाइम कैसे मैनेज करना है। ये उसकी कमज़ोरी थी। तो इस कमज़ोरी को किस तरह उसकी फैमिली ने इसको ठीक किया था, आज हम उसी पैसेज की तरफ बढ़ रहे हैं कि इसके आगे काम क्या थे, किस में अपने आप को बिजी रखता था। तो पैसेज नंबर 2 में हम वो आज सीखेंगे। तो पैसेज नंबर 2, तासीर ऑफन फाउंड हिमसेल्फ प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तासीर अक्सर खुद को पाता था प्रोक्रेस्टिनेटिंग, टाल मटोल में। अच्छा, तासीर ऑफन, तासीर अक्सर, फाउंड हिमसेल्फ, ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? फाउंड ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है। और हमेशा याद रखिएगा, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बड़ी डिटेल के साथ क्लास में पढ़ा है कि जब किसी टेंस में सेंटेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म यूज होती है तो ता था ती थी ते थे में इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये छोटी है बड़ी है। तो अब हमने इसको जब उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो टेंस को सामने रखते हुए ता था ती थी ते थे में इसको ले जाओ, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है। जैसे फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं। जब बगैर हेल्पिंग वर्ब के आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी तो इट मीन्स कि वो पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस है। ठीक। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इसलिए ता था में इसको ट्रांसलेट करेंगे। तसीर ऑफन फाउंड हिमसेल्फ, ये हिमसेल्फ क्या है, कौन सा प्रोनाउन है ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है खुद। ठीक। तो हमने ट्रांसलेट करते हुए इस वर्ड को भी लाजमी ट्रांसलेट करना है, हम इस वर्ड को छोड़ नहीं सकते। तो तासीर, अच्छा यहाँ पे हिमसेल्फ क्यों यूज किया गया है भाई? इसलिए यूज किया गया, हर सेल्फ क्यों नहीं, देम सेल्व्स क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि तासीर की बात हो रही है, तासीर खुद को पाता था, और तासीर क्या है, मेल है, और मेल की जगह समझ लीजिए यहाँ पे तासीर की जगह है ही। तो इसलिए ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ। आपने वो टेबल पढ़ा हुआ ना, प्रोनाउन टेबल, ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ। ठीक है। तो ये आपकी फोर्थ कैटेगरी बनती है, हिमसेल्फ। तासीर खुद को अक्सर पाता था प्रोक्रेस्टिनेटिंग, किस में, टाल मटोल में। यानी कि वो खुद बिजी रहता था, भाई अच्छा पढ़ लेता हूँ, अच्छा मैं देखता हूँ, अच्छा मैं ये करता हूँ, अच्छा चले करते हैं। ये होता है टाल मटोल करना, करते 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 2-3 घंटे हमें वेस्ट कर देते हो आप लोग। ठीक। तो तासीर अक्सर खुद को टाल मटोल करते हुए पाता था। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है यूज्ड टू। आपने कभी उर्दू बोलते हुए किसी से ये वर्ड सुना हो, भाई वो तो यूज टू है,
इसका मतलब ये होता है कि किसी काम को करने का आदी होना, आदत को शो करता है, ये हैबिट को शो करता है ये यूज्ड टू। ठीक है, तो यूज्ड पास्ट है, ही के बाद देखें सेकंड फॉर्म यूज हुई। अगर ही किसी भी वर्ब से यानी कि सेकंड फॉर्म से पहले अगर इज, एम, आर, वाज, वर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज या लिंकिंग वर्ब यूज नहीं किया गया तो वो थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती, वो सेकंड फॉर्म होगी। क्योंकि थर्ड फॉर्म अक्सर जैसे यूज, सेकंड फॉर्म यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी यूज्ड, तो सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होगी। तो अब मुझे आप बताएंगे कि कैसे पहचान करेंगे ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है, थर्ड फॉर्म यूज हुई है। यानी कि इसकी ट्रांसलेशन ता, था, ती, थी में करेंगे या हम सेकंड फॉर्म का सेंटेंस अगर आ गया चुका है, चुकी है, चुके हैं में करेंगे, ये चुका था, चुकी थी, चुके थे में करेंगे। कैसे पता चलेगा? हमने टेंसेस पढ़ते हुए चीज डिस्कस की थी कि जब आपके सब्जेक्ट के बाद या जो आपका एक्शन वर्ब है, जैसे यूज्ड टू यूज हुआ ना यहाँ पे, तो यूज्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म इसलिए है कि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होता या कोई भी लिंकिंग वर्ब होता या कोई मॉडल वर्ब होता तो फिर ये यूज्ड सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म हो जाती। ठीक है, ये याद रखिएगा। इज, एम, आर, वाज, वर, ही, शी, इट, शुड हैव, वुड हैव, इनके बाद अगर थर्ड फॉर्म भी आ जाती है ना, सॉरी इनके बाद अगर फॉर्म लगानी है तो थर्ड लगाएंगे आप, तो वो सेकंड फॉर्म नहीं होगी। इसलिए पहचान याद रखना। ही यूज्ड टू, वो ये यूज टू आदत को शो हो गया ना। टू स्पेंड, वो गुजारा करता था। क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी? वो गुजार दिया करता था क्या चीज? और्स, अपना वक्त। वो अपना वक्त गुजारा करता था टूगेदर एंग्रोस्ड इन वीडियो गेम्स। किस में गुजार देता था जी अपना वक्त? वो एंग्रोस्ड होता है मगन हो जाना, पूरी तरह किसी चीज में मशगूल हो जाना। वो अपना वक्त गुजारा करता था या गुजार देता था वीडियो गेम्स में मशगूल होकर, चैटिंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों से गपशप यानी कि बातें करने में, एंड डे ड्रीमिंग, और ख्याली पुलाव पकाने में। डे ड्रीमिंग मीन के ख्याल में चले जाना, ठीक है, ख्याली दुनिया में खोए रहना। वाइल, जबकि हिज स्कूल वर्क, जबकि उसका स्कूल का काम, एंड चोर्स, और घर का काम, चोर्स प्लूरल है, घर के काम, पाइल्ड अप, जिम्मेदारियां या घर के काम अभी पाइल्ड अप बाकी रहती थी। समझ आइए? यानी कि क्या बना इसका कि वो घंटों तक वीडियो गेम्स में मगन रहता, ठीक है, एंग्रोस्ड मीन मगन रहता या मशगूल रहता, दोस्तों से बातें करता और ख्याली दुनिया में खोया रहता। वाइल, जबकि उसका स्कूल का काम और घर की जिम्मेदारियां जमा होती जाती थी या जमा होती रहती थी। अंडरस्टैंड? या बाकी रहती थी। समझ आई इसकी? दोबारा पढ़ दूं ये लाइन। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स टुगेदर एंग्रोस्ड इन वीडियो गेम्स। वो अपने आप को या वो खुद बिजी रहता या वो अपने आप को मशगूल रखता किस में? वीडियो गेम्स खेलने में, दोस्तों से बातें करने में, ख्याली दुनिया में खोए रहने में। जबकि ही स्कूल वर्क एंड चोर्स पाइल्ड अप, उसका स्कूल का काम और घर के काम बाकी जमा रहते। ठीक है, चोर्स कहते हैं घर के कामों को। डिस्पाइट हिज गुड इंटेंशंस, कहते अपनी अच्छी नीयतों के बावजूद। इंटेंशंस है वर्ड, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो इंटेंशंस होता है इरादे, डिस्पाइट कहते हैं के बावजूद। हिज गुड इंटेंशंस, जबकि, ठीक है, जबकि या इसका मीन सॉरी बावजूद, डिस्पाइट मीन बावजूद, हिज गुड इंटेंशंस अपनी, हिज मीन अपनी अच्छी इंटेंशंस नीयतों के बावजूद। अच्छा, इंटेंशंस तो है नाउन, यहाँ पे इंटेंशंस नीयत नाउन है ना, तो उसके पीछे गुड आ गया वर्ड, ये क्या होगा? गुड इस नाउन की इजेक्टिव है। क्या है ये? इजेक्टिव है। अच्छी किस, वो उसके इरादे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है, कारामद भी हो सकते हैं, फजूल भी हो सकते हैं।
यूजफुल भी हो सकते हैं, यूजलेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंटेंशंस तो नाउन है ना, इरादे, नीयतें। तो गुड क्या है, उसकी इजेक्टिव है। अच्छा पीछे आ जाए, इजेक्टिव गुड से पीछे एक और वर्ड यूज है, हिज। तो मैंने बताया था हिज क्या होता है, आपने प्रोनाउन टेबल पढ़ा, ही हिज। हिज क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन भी है और हिज पोसेसिव इजेक्टिव भी है, याद रखिएगा। और मैंने आपको ये बताया भी था, पहले भी ये चीज डिस्कस की थी कि जो आपके पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं, अभी आपकी इस बुक के अंदर जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो ये है कि ये पोसेसिव इजेक्टिव भी कहलाए जाते हैं। यानी कि आपके जितने भी पोसेसिव प्रोनाउंस होंगे वो आपकी पोसेसिव इजेक्टिव्स भी होंगे। अंडरस्टैंड? तो डिस्पाइट हिज गुड इंटेंशंस, अपनी अच्छी नीयतों के बावजूद, ठीक है, आगे कॉमा डाल के उन्होंने कहा ही ऑलवेज सीम्ड, वो हमेशा सीम्ड। अब आप बताओ मुझे, यहां पे सीम्ड वर्ब की फॉर्म यूज हुई है और इसके अंदर इससे पहले कोई इन्होंने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया, तो ये इट मीन्स सेकंड फॉर्म है, थर्ड नहीं है। अगर पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब होता, कोई लिंकिंग वर्ब होता, कोई मॉडल वर्ब होता, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, डू, डज या डिड या कोई और भी कोई होते हेल्पिंग वर्ब्स होते, तो ये सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म हो जाती। ठीक है जी, लाइक इज, एम, आर, वाजवर में कुछ आ जाता तो ये सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म रहती। बाकी इसके रूल्स कुछ डिफरेंट होते हैं, आगे हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, वो डिस्कस भी करेंगे। वो अक्सर, ऑलवेज हमेशा, ये अक्सर, वो हमेशा क्या करता जी, सीम टू रन आउट ऑफ टाइम, वो वक्त की कमी का शिकार रहता। ठीक है, क्या रहता, वक्त की कमी का शिकार रहता था। रन आउट ऑफ टाइम क्या मीन है, वक्त की कमी का शिकार रहता था। लीडिंग टू रश्ड असाइनमेंट्स, रश्ड कहते हैं जल्दबाजी में, जल्दबाजी, ठीक, तो क्या करता, जिसकी वजह से उसके असाइनमेंट्स जल्दबाजी में मुकम्मल होते। लीडिंग टू रश्ड, जल्दबाजी में मुकम्मल होते असाइनमेंट्स, उसकी असाइनमेंट्स, एंड इनकम्प्लीट टास्क्स, और क्या होता, और कई काम उसके अधूरे रह जाते। ठीक है, अंडरस्टैंड? लीडिंग टू रश्ड असाइनमेंट्स, जल्दबाजी में वो अपने असाइनमेंट्स को मुकम्मल करता या जिसकी वजह से उसकी असाइनमेंट्स जल्दबाजी में मुकम्मल होते, एंड इनकम्प्लीट टास्क्स, और कई काम अधूरे रह जाते। असाइनमेंट्स क्या होते हैं, कोई भी जो आपको काम मिला होता है, आप स्कूल की तरफ से होमवर्क भी आपका असाइनमेंट ही होती है। कोई प्रोजेक्ट दिया जाए स्कूल का कि ये आपने करके आना घर से, ये भी आपकी असाइनमेंट है। और घर के काम भी आप कह सकते हैं कि वो असाइनमेंट कैटेगरी में जा सकते हैं। हिज टीचर्स वर ग्रेटली कंसर्न्ड अबाउट हिम, उसके उस्ताद उसके बारे में ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, एडवर्ब ऑफ क्या है जी, आपने बताना, ये पढ़ा हुआ हमने। उसके टीचर्स उसके बारे में बहुत फिक्रमंद रहते थे, कंसर्न्ड, फिक्रमंद होना, अबाउट हिम, उसके बारे में बहुत फिक्रमंद रहते थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके वालदैन, वर आल्सो परपेचुअली वरीड, परपेचुअली होता है लगातार, मुसलसल, हमेशा, और उसके वालदैन भी उसके बारे में हमेशा परेशान रहते थे। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है हिज पेरेंट्स वर आल्सो, आल्सो मीन बी, तो हमने उर्दू में जब ट्रांसलेट करना है तो इसमें वर्ड बी लाजमी लिखना है, उसके वालिदैन भी उसके बारे में बहुत परेशान रहते थे। बट लेकिन तसीर वाजंट रेडी, वो तैयार न था, टू चेंज हिज वेज, अपने आप को या अपने तरीकों को बदलने के लिए, एट ऑल, बिल्कुल भी, किसी सूरत भी, यानी कि तासीर किसी सूरत भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार ना था। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। तो मेरी कोशिश है कि जैसे मैं क्लास में आपको टीच करता हूँ एज इट इज़ आपको यहाँ पे चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँ, आपको टीच करूँ, तो आपने इसको लर्न करना है। इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं। ही डिड, हाउ डिड द सीज टीचर्स एंड पेरेंट्स फील अबाउट हिज
टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, ये आपने बताना है। पढ़ा हमने है, आप इसका आंसर करेंगे। और इससे पहले भी यूनिट नंबर 1 के अंदर भी क्वेश्चन आया था, पैसेज नंबर 1 के अंदर, वो था व्हाट आर द सीज पॉजिटिव क्वालिटीज़। उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या थी, ये भी आपने डिस्कस करना है, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है। बाकी आप खुद इसको ट्राई करें, नहीं समझ आएगी तो मैं उसके बाद आपको देखूंगा। आपने ये राइट कर लेने हैं दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह पैसेज नंबर 3 पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, 15 मिनट्स 30 सेकंड्स की हो चुकी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एंड करूँ, आपको सेंड भी करनी है। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।